फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन व इला गैरिन निहाया। काबिल सद मुबारकबाद हैं जनाब मोमिन साहब, जिन्होंने बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने घर में अपने और कायनात के मरकज़ी अक़ीदत रहमत आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल मीलाद शरीफ का एहतिमाम और इनेकाद किया, जहाँ इस कार्य खैर को करके इन्होंने अपने आप को, अपने घर वालों को सवाब का हकदार बनाया, तो साथ ही साथ हम तमाम बिरादरान अहले सुन्नत को भी मुस्तहिक़ सवाब किया। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इनकी इस काविश व मेहनत को, खिदमत को, नजराने अक़ीदत को शरफ़ क़बूलियत से सरफराज फरमाए और हम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ आक़ाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरअनवार में नजराने दुरूद पाक पेश करने की सआदतें हासिल करें। पूरा मजमा जी लगा के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतने लोग बैठे हैं, अगर वाकई अक़ीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते तो आपकी आवाज़ इस माहौल से बाहर चली गई होती, लेकिन बड़ी सुस्ती और काहिली के साथ, बड़ी बेदिली के साथ आपने अपनी अक़ीदत का मुज़ाहिरा किया है। मैं इश्क़ सरापा हूँ, उल्फत मेरी फितरत है। मैं इश्क़ सरापा हूँ, उल्फत मेरी फितरत है। और हबीबी या रसूल अल्लाह, आबाद तेरे दम से दुनियाए मोहब्बत है। आबाद तेरे दम से दुनियाए मोहब्बत है। ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है। ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है। अजीब कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। और अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, मैं इसका कायल भी नहीं हूँ और न मेरा ज़ौक़ तबा इसको पसंद करता है कि मैं आपसे बार बार कहूँ कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि जब दिल से आवाज़ निकलती है तो बात कुछ और होती है। हम आपको बार बार कहें कि कहिए सुभान अल्लाह तो वो लुत्फ नहीं आता। आप बजाते खुद कहिए सुभान अल्लाह तो ये आपके लिए बड़ी मुफीद बात होगी।
न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करें तो निशाने कदम भी पत्थर पर, करम करें तो निशाने कदम भी पत्थर पर। और हबीबी या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इतना हसीन बनाया, इतना पुरजमाल बनाया, इतना खूबसूरत बनाया है, इतना लाजवाब बनाया है, इतना बेमिसाल बनाया है कि अल्लामा आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो इतने हसीन हैं, इतने खूबसूरत हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने पूछा, ए जिब्रील तुम तो पूरी दुनिया में गश्त करते हो, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक जुमला अंबिया मुरसलीन की बारगाहों में आते जाते रहे, कभी वही इलाही लेकर, कभी कलाम रब्बानी लेकर, कभी पयाम इलाही लेकर। और आपने बड़े बड़े बादशाहों का दरबार भी देखा है, लेकिन आज जिब्रील मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ कि तुमने मुझ जैसा भी कहीं किसी को पाया है? तो हजरत जिब्रील अमीन आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत दरियाए रहमत मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अली रहमतों व रिजवान की जबान में जवाब देते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह क्या जवाब दे रहे हैं कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। अल्लामा आसी गाजीपुरी फरमाते हैं कि तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पे। और आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को। हजरत आसी के इश्क से पूछो, उनकी अकीदत से पूछो कि आखिर वक्त है तो आप मदीने चलने की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर वक्त है तो आप बारगाहे मुस्तफा में जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर वक्त है तो आप याद रसूल की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर वक्त है तो आप जिक्र नबी की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर वक्त है तो आप गुंबदे खजरा के जलवों की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर वक्त है तो आप आस्ताने रसूल की बात क्यों कर रहे हैं? तो हजरत आसी का इश्क जवाब देगा कि तुझे पता नहीं है, एक आशिक़े मुस्तफा का अरे जीना भी मुस्तफा के लिए होता है और उसका मरना भी मुस्तफा के लिए होता है। आशिक़ की जिंदगी मुस्तफा के लिए है, बंदगी मुस्तफा के लिए है, आना मुस्तफा के लिए है, जाना मुस्तफा के लिए है। अजी उसकी विलादत भी मुस्तफा के लिए है, उसकी वफात भी मुस्तफा के लिए है। आसी गाजीपुरी फरमाते हैं कि आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार होके मरे तुरबते पैगंबर पर, निसार होके मरे तुरबते पैगंबर पे। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तौफीक इलाही। मैंने खुतबे के बाद
कुरान अजीम की जिस आयत करीमा के एक टुकड़े की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उसी से ताल्लुक मेरी गुफ्तगू का उन्वान है तौफीक इलाही। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तौफीक, अल्लाह की तौफीक कहते किसे है और ये तौफीक मिलती कैसे है, तौफीक की इस्तिलाही तारीफ क्या है। अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई बंदा एक नेकी भी नहीं कर सकता, ये आप यकीन कीजिए। अल्लाह की तौफीक अगर न मिले तो आप एक नेकी नहीं कर सकते। ये अल्लाह की तौफीक है कि आप महफिल मिलाद शरीफ में आए, ये अल्लाह की तौफीक है कि आप जिक्र खुदा सुन रहे हैं, ये अल्लाह ने तौफीक बख्शी आपको कि आप जिक्र रसूल सुन रहे हैं। तो तौफीक इलाही के बगैर आदमी एक नेकी नहीं कर सकता। ये तौफीक बड़ा बाजारू लफ्ज है, बोला ज्यादा जाता है, समझा कम जाता है। तौफीक कहते किसे है ये समझने की कोशिश कीजिए। तौफीक की इस्तिलाही तारीफ ये है कि अल्लाह की तवज्जो बंदे की तरफ हो जाए, इसी का नाम तौफीक। अल्लाह की तवज्जो बंदे की तरफ हो जाए तो बंदे को अल्लाह की तौफीक मिल जाती है। और जब बंदे को अल्लाह की तौफीक मिल जाती है तो अब बंदे की जिंदगी का आलम ये होता है कि अब वो बंदा नेकोकार बन जाता है, अब वो बंदा परहेजगार बन जाता है, अब वो बंदा रब का फरमा बरदार हो जाता है, अब वो बंदा अपने नबी का वफादार हो जाता है, अब वो बंदा अपने रब का फिदाकार हो जाता है, अब वो बंदा अपने रब का जानेसार हो जाता है, अब वो बंदा साहिबे शराफत हो जाता है, अब वो बंदा साहिबे करामत हो जाता है, अब वो बंदा साहिबे रूहानियत हो जाता है, अब वो बंदा साहिबे अजमत हो जाता है, अब वो बंदा साहिबे फजीलत हो जाता है, अब वो बंदा साहिबे रिफात हो जाता है। कैसे हो जाता है कि अल्लाह की तवज्जो उसकी तरफ हो गई है, और जब तवज्जो हो गई है तो उसे अल्लाह की तौफीक मिल गई है, और जब तौफीक मिल गई है तो बंदा नेकोकार हो गया। लेकिन अल्लाह की तवज्जो कैसे मिलेगी, अल्लाह की तवज्जो हमारी तरफ कैसे होगी, ये आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हमें और आपको कुछ करना होगा, तब अल्लाह की तवज्जो हमारी तरफ होगी। और जब अल्लाह की तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी तो हमें अल्लाह की तौफीक मिल जाएगी, और जब हमें अल्लाह की तौफीक मिल जाएगी तो हमारे दिलों में इस्लामी जज्बा पैदा होगा, हमारे दिलों में ईमानी वलवला पैदा होगा, हमारे दिलों में तकवा और परहेजगारी का जज्बा पैदा होगा, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा होगी, हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ पैदा होगा, हमारा दिल जाकिर होगा, हमारे लताइफ अल्लाह अल्लाह करने लगेंगे। तो ये तवज्जो अल्लाह की हमारी तरफ होगी कैसे, बस इसी गुफ्तगू को आपके दिल में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको दिल के कान से सुनने की तौफीक अता फरमाए। अर्ज में ये कर रहा था कि अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह की तवज्जो के मोहताज हम हैं, और अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमाए ये उसका मोहताज नहीं। इसलिए कि अल्लाह की जात समद है, बेनियाज है,
वो किसी चीज का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। वो मोहताज इलैह है और सब उसके मोहताज है। तो अल्लाह की तवज्जो हमारी तरफ हो जाए, इसकी एहतियाज हमें है, इसकी जरूरत हमें है, इसकी हाजत हमें है। इसलिए कि बगैर अल्लाह की तवज्जो के कुछ होगा ही नहीं। तो इसकी तवज्जो हमें, जरूरत हमें है। और अल्लाह को जरूरत नहीं है कि वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो, उसकी रहमतें मुतवज्जे हो, वो तवज्जो फरमाए हमारी तरफ, वो करम फरमा दे, फजल फरमा दे, मेहरबानी कर दे और तवज्जो फरमा दे। ये उसके करम की बात है, ये उसकी अता की बात है, ये उसकी मेहरबानी की बात है, वो इसकी इनायत की बात है। लेकिन वो इसका मोहताज नहीं है कि हमारी तरफ तवज्जो फरमाए। हम मोहताज हैं कि अल्लाह की तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। तो अल्लाह की तवज्जो की एहतियाज हमें है, तो हमें उसके लिए कुछ करना होगा। हमें वो अमल अपनाना होगा, हमें वो अदा अपनानी होगी, हमें वो अंदाज अपनाना होगा, हमें वो तरीका अपनाना होगा, हमें वो सलीका अपनाना होगा कि जिस अंदाज और जिस अदा से अल्लाह की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। आपने वाकया बहुत सुना होगा, लेकिन उस वाकये में जो नुक्ता दामनगीर है, मैं उसको पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। गर्मी का जमाना, लू के थपेड़े, झुलस देने वाली धूप, दोपहर का वक्त, पूरे लोग अपने घरों में पनाह गुज़ीन हैं। ऐसे वक्त में अमीरुल मोमिनीन हुजूर सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना चमड़े का कोड़ा लेकर उस तपती दोपहरिये में निगरानी में निकले हैं, गश्त में निकले हैं। मदीने की गली कूचे में देखा एक शख्स कंबल ओढ़ के धूप की तमाजत में, जब लोग धूप में निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, कंबल ओढ़ के आ रहा। और मामला क्या था, वो शराब की बोतल लेके जा रहा था। हजरत फारूक आजम को जब देखता है तो मारे डर के खौफ के बोतल को कंबल में छुपा के कंबल ओढ़ लेता है कि अगर देख लेंगे तो आज उनका कोड़ा बरसेगा और हम हलाक हो जाएंगे। लेकिन छुपाते छुपाते उसने उस हालत में, उस पीरियड में अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्ची तौबा की कि परवरदिगार आलम, अगर आज तूने फारूक आजम के कोड़े से मुझे बचा लिया तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि आज की तारीख से शराब नहीं पीऊंगा, और जो शराब इस बोतल में भरी है, ये अल्लाह तू अपने फजलो करम से इस शराब को दूध में बदल दे, और आज फारूक आजम के कोड़े से हमें बचा ले। हम सच्ची तौबा करते हैं, आज की तारीख से शराब नहीं पिएंगे। इतना कहना था कि जनाब फारूक आजम करीब आ गए। कहा कौन है तू? कांपने लगा। कहा धूप में गर्मी, लू के थपेड़े, झुलसा देने वाली धूप, और ऐसे हाल में तू कंबल ओढ़ के जा रहा है। उतार कंबल जिस्म से। उतार दिया। बाटल देखा। कहा बाटल में क्या लेके जा रहा है? कहा हुजूर हम इसमें दूध लेके जा रहे हैं। कह रहा है हम इसमें दूध लेके जा रहे हैं। कहा दूध लेके जा रहे हो तो छुपा के लेके जाने की क्या जरूरत? अच्छा इसका ढक्कन खोलो। खोल दिया। कहा इसे जमीन में गिराओ, और जब गिरा रहा है तो वाकई उसमें से खालिस दूध गिर रहा है। खालिस दूध गिर रहा है। जनाबे फारूक आजम महवे हैरत है कि जब दूध लेके जा रहा था तो छुपा के लेके जाने की क्या जरूरत?
मामला कुछ जरूर है। हजरत फारूक आजम मुराकबा करते हैं, मुतवज्जे इल्लाह होते हैं, रब कदीर की बारगाह में दरखास्त पेश करते हैं कि परवरदिगारे आलम, बात समझ में नहीं आती, अगर ये दूध नहीं लेके जा रहा था तो इसे छुपा के लेके जाने की क्या जरूरत थी, मामला समझ में नहीं आ रहा है। इल्हा में रब्बुल आलमीन होता है, ए फारूक आजम हकीकत यही है कि ये शराब भर के बोतल में लेके जा रहा था, नजर तेरे चेहरे के जलाल पे पड़ी है तो कांप गया है। इसने उस हालत में मुझसे सच्ची तौबा की है, अहद किया है, मैंने इसकी तौबा को कबूल भी कर लिया है, मैंने इसके शराब को दूध में तब्दील कर दिया है। अब आप अंदाजा लगाओ, मुझे दलील मिली इस वाक़े से कि जब बंदे मोमिन अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह की तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है, और जब रब की तवज्जो हो जाती है तो उसे अल्लाह की तौफीक मिल जाती है, और जब रब की तौफीक मिल जाती है तो बंदा गुनहगार होता है तो परहेजगार हो जाता है, बंदा खताकार होता है तो नेकोकार हो जाता है, बंदा पापी होता है तो आशिक़े मुस्तफा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आपकी तवज्जो है तो मैं अपने उन्वान पे गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। तौफीक इलाही कैसे मिलती है? मैंने बताया कि तौफीक कहते हैं अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तवज्जो जब बंदे की तरफ हो जाती है तो उसे अल्लाह की तौफीक मिलती है, और जब अल्लाह की तौफीक मिलती है तो आलम क्या होता है। हजरत सैयदना अयाज रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं, तौबा से पहले ये बगदाद के डाकुओं के सरदार थे, डाकुओं के। बगदाद के जंगलों में खेमाजन तिजारत का काफिला जाता, लूट लेते, कत्लो खुरेजी करना, माल लूटना, यही काम था। और कमाल ये है, पहचानिएगा कैसे, एक तिजारत का काफिला चला, उस तिजारत के काफिले में एक नौजवान परहेजगार है, ऊंट की सवारी है, माले तिजारत लाद करके ये काफिला जा रहा है। अयाज के डर से लोग अपने जानवरों की घंटियां पहले से खोल के रख देते थे ताकि कोई आवाज न हो और धीरे से हमारा काफिला गुजर जाए और वो समझ न सके और उसके हमले से हम लोग महफूज रहें। वो नौजवान ऊंट पे बैठा है, सफर तय हो रहा है, लेकिन बेहतरीन कारी है, बावाज़े बुलंद कुरान मुकद्दस की तिलावत करता हुआ जा रहा है। काफिले के लोगों ने कहा, रे यार पस्त आवाज से तिलावत करो, जानते हो अयास का इलाका है, अभी काफिला लुट जाएगा, मौत के घाट हम उतर दिए जाएंगे। लेकिन वो कारी कुरान किसी की सुनने को तैयार नहीं। इसलिए मेरे भाई, कुरान अजीम की तिलावत की जिसे लज्जत मिल जाती है, कुरान अजीम की तिलावत की जिसे लज्जत मिल जाती है, मैंने देखा है, तजर्बा किया है। रात में जब उसकी नींद खुलती है तो वो वजू करता है और वजू करके बस कुरान अजीम लेके बैठ जाता है। पूरा घर सो रहा है और ये बंदे खुदा तिलावत कुरान कर रहा है। मैंने पूछा, रात आराम के लिए अल्लाह ने बनाया है, तू रात के सन्नाटे में इतना इतना तिलावत क्यों करता है? तो नौजवान जवाब देता है कि हजरत,
हमको ऐसी लज्जत मिल गई है कि जब तक हम तिलावत करते नहीं हैं हमको अच्छा नहीं लगता है। लज्जत मिल गई तिलावत। नौजवान तिलावत कर रहा है बावाज़े बुलंद। काफिला उस जंगल में पहुंचा। अयाज के सारे हाशिया बरदारों ने काफिले को चारों तरफ से घेर लिया, सारा सामान सबका लूट लिया। सामान सरदार के पास लेके पहुंचे तो अयाज ने कहा, अच्छा ये बताओ, उस काफिले में कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था, बड़ी प्यारी आवाज में, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। कहा एक नौजवान है। बोले उसको बुला के लाओ मेरे पास। बुला के लाया गया और वो 11वें पारे की तिलावत कर रहा था। वो भी पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि वो 11वें पारे की जो वो आयत करीमा पढ़ रहे थे जरा फिर सुना दो उसी लबो लहजे में। आए हाय। नौजवान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना शुरू करता है। इधर नौजवान कुरान पढ़ रहा है, इधर जनाबे अयाज की आंखें सावन और भादों की तरह बरस रही। डाकुओं का सरदार बिलक बिलक के रो रहा। उसके दामन आंसुओं से भीग गए। उसके सारे शागिर्द चेले खड़े हैं, एकदम हक्का बक्का है। क्या हो गया, बात समझ में नहीं आती। आहा, उस आयत करीमा का मफहूम ये था कि ईमान वालों के दिल अब भी अल्लाह की खशियत से लर्जा बरंदाम न हो सके जब तक कि अल्लाह ने सारी निशानियां जाहिर फरमा दी। यही मफहूम था उस आयत करीमा का। अयाज तड़प गए। कहा नौजवान मेरे करीबा। नौजवान करीब पहुंचता है। कहा मैं तुझे गवाह बना के करता हूं, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं। आज से मैं रहजनी नहीं करूंगा, आज से मैं डकैती नहीं करूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं तुझे गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं। अल्लाह अल्लाह। जनाबे अयाज ने जब सच्ची तौबा की है तो अल्लाह की तवज्जो उनकी तरफ हो गई, और जब तवज्जो इलाही हो गई है तो उन्हें अल्लाह की तौफीक मिल गई है। और ऐसी तौफीक इलाही मिल गई कि जनाब अयाज को परवरदिगार आलम ने विलायत का शहंशाह बना दिया, विलायत का दर्जा अता फरमा दिया। तो अल्लाह की तवज्जो उस वक्त होगी जब हम अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को याद करके रोएंगे, सच्ची तौबा करेंगे, तो अल्लाह की तवज्जो हमारी तरफ हो। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तवज्जो हो जाएगी तो हमें अल्लाह ताला की तौफीक मिल जाएगी। और जब अल्लाह ताला की तौफीक मिल जाएगी, खुदा की कसम हम सिर्फ नेकोकार ही नहीं बनेंगे बल्कि जन्नत के हकदार बन जाएंगे। ये अल्लाह की तौफीक, ये अल्लाह की तौफीक। अब आइए एक और मिसाल दे करके इस तौफीक और तवज्जो को समझा के अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं। अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की तवज्जो। तवज्जो अल्लाह की कैसे होती है? हदीस शरीफ में आता है कि जब रात का तीसरा पहर होता है, जो असल तहज्जुद की नमाज का वक्त है, तीसरा पहर, मैंने इस हदीस पाक को बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, यानी मुतवातिर हदीस
अल्लाह ताला रोजाना रात के तीसरे पहर अपनी तजल्लियों को आसमान के उफुक पर, आसमान के किनारों पे बिखेर देता है और एक मुनादी को मुकर्रर कर देता है, एक मौलिन को, एक ऐलान करने वाले को, एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है रोजाना। ये कभी कभी की बात नहीं है, ये रोज रात की बात है, चाहे रात जिस मौसम की हो, ये रोजाना एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है कि ऐलान करो, है कोई जरूरतमंद कि मैं उसकी जरूरत को पूरी कर दूं, है कोई बीमार कि मैं उसे शिफा दे दूं, है कोई कर्ज से दबा हुआ इंसान कि मैं उसे कर्ज से आजाद कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से छुटकारा दे दूं, है कोई गुनहगार कि मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। ये रोजाना ऐलान होता है, लेकिन वक्त बड़ा कीमती है। रात का तीसरा पहर जब फजर और जोहर और असर और मगरिब और इशा पढ़ने की तौफीक नहीं है तो रात के 3 बजे कौन उठेगा? बोलिए। चूंकि वक्त कीमती है इसलिए कि उस वक्त इनाम भी बड़ा कीमती है, इनाम अल्लाह ताला बड़ा कीमती दे रहा है ना, तो कीमती इनाम कीमती वक्त में मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है उस वक्त जो मेरा बंदा उठ जाता है और चंद रकात, फिक्स नहीं कि 12 रकात ही पढ़े, तौफीक मिल गई 2 रकात नफल पढ़ लिया तहज्जुद की नीयत से, और पढ़ के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, परवरदिगार मैं सरापा गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, तेरा नाफरमान हूँ, ए मेरे मौला हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं, तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। तो परवरदिगार का वादा है कि मैं तो ऐलान रोज करवा रहा हूं, अब तुम्हारा सिम्टम बैठ गया है और उस वक्त आंसू के चंद खतरे गिरते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों जन्नत से एक सुनहरी प्याली कटोरी लेके जाओ, हमारा फला बंदा गुनहगार रात के सन्नाटे में अपने गुनाहों को याद करके रो रहा है, उसके आंसू का एक कतरा जमीन पर गिरने न पाए, उसे इस जन्नत की सुनहरी कटोरी में इकट्ठा करके मेरी बारगाह में लिया। तवज्जो से सुनिए, फरिश्ते आते हैं, बंदा रो रहा है, उसके आंसुओं को उस कटोरी में इकट्ठा कर रहे हैं, उस प्याली में इकट्ठा कर रहे हैं, लेके रब के हुजूर पहुंचे। कहा परवरदिगार बंदा इतना गुनहगार, लेकिन उसके आंसुओं की इतनी कीमत, उसके आंसुओं का इतना वकार कि जन्नत के बर्तन में जमीन पर गिरने न पावे, समेट के इकट्ठा करके मेरी बारगाह में लाओ। मौला तेरा हुक्म था, तामील करना फर्ज है, लेकिन वजह समझ में नहीं आती। बंदा गुनहगार और उसके आंसुओं की इतनी कीमत, परवरदिगार का दरियाए करम जोश में आएगा, इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों तुझे पता नहीं है ये आंसू बड़ी हिफाजत से रखे जाएंगे, ये हमारे गुनहगार बंदे के जो आंसू हैं मैंने मंगवाए हैं, इसे बड़ी हिफाजत से रखवाया।
कयामत कायम होगी, हिसाब व किताब जब होंगे तो हमारे उस गुनहगार बंदे के आंसुओं के ये चंद कतरे उसकी जिंदगी भर की खताओं को मिटाने के लिए काफी होंगे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इस हदीस पाक की तर्जमानी बड़े अच्छे अंदाज में की है कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। मोती समझ के डॉक्टर अल्लामा इकबाल सिर्फ शायर नहीं थे, अल्लामा वक्त भी थे। हाँ, इस हदीस की तर्जमानी एक शेर में करते हैं कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, खतरे जो गिरे थे मेरे अरक़े इन्फियाल के, यानी मेरी शर्मिंदगी नदामत के आंसू के जो कतरे गिरे थे इतने कीमती थे कतरे मेरे आंसू के। कैसा करीब है मेरा परवरदिगार। अल्लामा इकबाल कहते हैं वो गुनहगार के आंसू के कतरे जो शर्मिंदगी में नदामत में गिरे थे इतने कीमती थे कि रब्बे कदीर की शाने करीमी ने उसे मोती समझ के चुनवा लिया। मोती समझ के चुनवा लिया है। आप अंदाजा लगाइए तो वो वक्त बड़ा कीमती वक्त है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि उस वक्त उठ करके जिक्र खुदा की लज्जतों से मुलज्जिज हो। दुनिया चंद रोजा है मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग हमारी निगाहों के सामने दुनिया से चले गए। हम किसी की जिंदगी के बारे में शिकवा शिकायत क्यों करें? हमें तो अपनी जिंदगी की फिक्र है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अगर आदमी इसकी फिक्र में हो जाए तो उसकी जिंदगी खुद ही एक कामयाब जिंदगी हो जाए। हम और आप तो दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हम अपनी जिंदगी संवार नहीं पाते। हमें तो अपनी जिंदगी संवारने की जरूरत है। उठाओ ऐश करो इशरतें बहुत भूलो और उड़ो जहाज में मोटर की गोद में झूलो। उड़ो बुलंदी पे इतना फलक को भी झूलो, खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को मत भूलो। खुदा के वास्ते लेकिन खुदा को मत भूलो। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तौबा के लफ्जी माने ही होते हैं गुनाहों को छोड़कर, गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट जाने का नाम तौबा है। गुनाह से तौबा करने, गुनाहों को तर्क कर दे, छोड़ दे और अल्लाह की तरफ पलट जाए, इसी का नाम तौबा है। तूबू इलल्लाह, तौबा करो अल्लाह की तरफ, यानी गुनाहों को छोड़ो, खताओं को छोड़ो, जुल्म ज्यादती को छोड़ो और अल्लाह की तरफ पलटो। तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो। और तौबा ऐसी तौबा करो तौबतन नसूहा। तौबतन नसूहा उस तौबा को कहते हैं कि आप जिस गुनाह से तौबा कीजिए तो इस अज़्म के साथ कीजिए कि फिर आइंदा मैं वो गुनाह नहीं करूंगा। इसे तौबते नसूहा कहते हैं। कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, और अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। हिरा के गार से शम्ए नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। और अमीरे कारवां बनना था जिनको नौजवां होकर, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। और मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफा का रुख फेरा, मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने तूफा का रुख फेरा। जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में।
जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना था, उस महीने की 12 तारीख थी, दोशंबा का मुकद्दस दिन था, सुबह सादिक का हसीन लम्हा था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में, उस महीने की 12 तारीख को दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त बड़ी निराली शान के साथ मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जलवागर हो रहे हैं। आपकी मुकद्दस विलादत हो रही है, आपका पवित्र जन्म हो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। कायनात का जर्रा जर्रा बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में खिराज तहसीन पेश कर रहा था। आइए हम और आप भी अदब से खड़े हो जाएं और अपने आका की बारगाह